अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और देश जैसी किसी भी विभिन्नता से ऊपर है। Yoga enhance our quest for a healthier planet. It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith and nation. Anybody can embrace yoga. प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। ये हमारा श्वसन तंत्र और रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है, जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करता है। आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व्यापक जन स्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया का हर देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है और लोगों ने इस आयोजन को भारतीय संस्कृति और परंपरा के पर्व के रूप में अपना लिया है। श्री नाइक ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस स्वास्थ्य आपातकाल के बीच मनाया जा रहा है, इसलिए आयुष मंत्रालय पिछले 3 महीने से विभिन्न ऑनलाइन और हाइब्रिड ऑनलाइन पहल के जरिए घर में ही योगाभ्यास करने को प्रोत्साहन दे रहा है। श्री नाइक ने कहा कि मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता योगाभ्यास के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए ही आयोजित की गई, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता शुरू की। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग-अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं है। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। श्रीनगर जिले के जादीबल इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद इलाके को घेर लिया और खोजबीन का अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि कुलगाम जिले के लिखड़ीपोरा क्षेत्र में आज सुबह आतंकी गिरोह जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया। उसके कब्जे से AK-47 राइफल, 1 मैगजीन और 1 पिस्तौल बरामद की गई। एहतियात के तौर पर श्रीनगर जिले में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। देश भर में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 55.49% हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ठीक हुए लोगों की संख्या उपचार करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 14,000 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए। इस समय लगभग 1,69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है। इस समय 722 सरकारी और 259 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच की जा रही है। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उसका फैलाव रोकने और प्रबंधन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों, सलाह और उपचार के तौर तरीकों की जानकारी राज्यों को दी गई है ताकि एकजुट होकर कोविड-19 से निपटा जा सके। कई राज्यों ने महामारी से निपटने के इन उपायों पर अमल किया है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि वे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। एम्स के ही वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जसिंता गुंजियाल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई करते हुए अहमदाबाद में आयोजित की जाने वाली जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। राज्य में कोविड महामारी की स्थिति के मद्देनजर ये रोक लगाई गई है। वार्षिक रथ यात्रा 23 जून को निकाली जानी थी। न्यायालय ने कल शाम रोक लगाने का आदेश जारी किया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं और अपने घरों में सुरक्षित रहकर जेईई मेन और नीट सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने खरीद के नियमों में सुधार करते हुए कारोबारी सुविधा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे की एजेंसी की स्वीकृति वाले किसी भी वेंडर को अब रेलवे की सभी इकाइयों के लिए स्वीकृत वेंडर माना जाएगा। आज विश्व संगीत दिवस है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि जीवन में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
देश के विभिन्न भागों में आज वलयाकार सूर्यग्रहण देखा गया। सूर्यग्रहण सवेरे 10:03 पर शुरू हुआ और दोपहर 1:32 पर पूरा हुआ। देश के विभिन्न भागों में सूर्य की इस आकृति का नजारा किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।